Are you the one who is looking to invest in real estate properties, whether it is commercial or private, but you maybe have some kind of a doubt while investing in real estate properties, like the trustability issue or the location issue and the credibility of the location and the property maybe. So some sort of kind of doubts हर किसी के मन में होते हैं जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं. सो ऐसे रीजंस तो हर किसी के पास होते हैं, बट ऐसे क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं जहाँ पे हमें कोई भी रिस्क ना हो, एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड चीज़ें हों जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे रिटर्न अपने लिए बना सकते हैं वाइल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, बट नॉट एग्जैक्टली इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो आज की वीडियो में मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूँ. द मेजर डिफरेंस विच इज नन अदर देन द REITs एंड InvITs. सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, I'll start the video, and if you are new to this video, do subscribe to our channel and do share it within your circle अगर आपको पसंद आती है, and do watch this video till the end. So let's get started. What is REITs and InvITs? So मैं पहले इनके बारे में बताता हूँ. So चलिए स्टार्ट करते हैं REITs के साथ. So REITs की फुल फॉर्म है Real Estate Investment Trusts, is the full form of REITs, REITs. So REITs क्या होता है? So it's similar like a mutual fund जहाँ पे जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं उनसे पैसा पूल किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव में, जो जिसका जैसा ऑब्जेक्टिव होता है बेस्ड ऑन दैट, एंड देन वो पैसा फंड मैनेजर्स के थ्रू ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है प्रॉपर्टीज़ में. अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पे हमारे लिए मेजर क्वेश्चन है, इसको समझते हैं. सो द 80% ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो साइज द फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट इन दी ओन एंड दी इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ जो कि ऑलरेडी पैसा जनरेट कर रहे हैं. एंड ये क्या ऑप्शंस हैं? ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा. ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी इनकम आना शुरू होगा. एटलीस्ट अगर इन्हीं के पास 100 करोड़ है तो 80 करोड़ इन्हीं में जाएगा, एंड 20 करोड़ रेस्ट या तो वो कैश में रहेगा, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, इस तरह से उसको एक रखा जाता है एडिशनली. बट येस 80% इन्वेस्ट होता है इसमें. एंड REITs में लोगों को पैसा दिया जाता है, उनको रिटर्न जब मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड उनके पास आता है. सो दिस इज हाउ दे गेट रीपेड, जो रिटर्न बनता है. एंड एडिशनली उनको कैपिटल अप्रिशिएशन तो मिलता ही है ग्रेजुअली. सो दैट्स हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन REITs, एंड दिस इज व्हाट द REITs मीन. So let's move on to the InvITs, Infrastructure Investment Trusts. ये भी सिमिलरली REITs की तरह ही होते हैं, बट ये इन्वेस्ट करते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ रियल एस्टेट सेगमेंट, एंड दैट इज रोड्स, हाईवेज, पावर हाउसेस, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एक्सेट्रा. सो इस टाइप के सेगमेंट्स में InvITs में इन्वेस्ट किया जाता है इनके फंड मैनेजर्स. एंड यहाँ से जो कैश फ्लो जनरेट होता है वो उन्हीं यूनिट होल्डर्स को वापस कर दिया जाता है रिटर्न्स के फॉर्म में, कैपिटल अप्रिशिएशन के फॉर्म में, जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया होता है, वही इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड ऑल्सो द लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन, जस्ट लाइक द REITs. एंड REITs एंड InvITs हमारे इंडिया में लॉन्च हुए थे 2014 में, विच इज़ गवर्न बाय द SEBI. सो SEBI रेगुलेट करता है इस एंटायर सेगमेंट को. सो यू हैव द कंप्लीट अथॉरिटी टू इन्वेस्ट इन सच सेगमेंट्स जहाँ पे एक बैक कर रहा है आपको प्रॉपर एक गवर्नमेंट एंटिटी, which is nothing but the SEBI. So now since we have understood what is REITs and what is InvITs, so अभी हम समझते हैं दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं, राइट? सो सी, दोनों ही REITs and InvITs सिमिलर सेगमेंट्स के ही कॉन्सेप्ट्स हैं रियल एस्टेट सेगमेंट में, बट येस इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है. बोथ आर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट सेगमेंट्स. सो बट यहाँ पे वाइल REIT सेगमेंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज जहाँ से हमें ऑलरेडी रिटर्न आ रहा होता है. एंड वहीं पे जो InvITs होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि हाईवेज हो गए, रोड्स हो गए, टोल्स हो गए, राइट, इन सभी सेगमेंट्स में जहाँ से रिटर्न वहाँ से भी आएगा, वहाँ से भी रिटर्न आता है, ऐसा नहीं है, वहाँ से हमें और ज़्यादा चांसेस रहते हैं रिटर्न के एडिशनली. InvITs इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जस्ट लाइक हाईवेज, रोड्स, वेयर हाउसेज, टोल्स, such kind of. While REITs invest 80% of the entire portfolio size in the project and 80% in the assets जो completed हो चुके हैं जो projects, उनमें invest करता है. वहाँ पे completed project में इनके लिए condition होता है 80% तो कम से कम entire portfolio size का उनको उन projects में ही invest करना है. That's why they invest in such segment, and they are also not allowed to invest more than 20% in the under construction projects. And वहीं पे InvITs इन्वेस्ट करते हैं वो भी assets वो जो कि complete हो चुके होते हैं एंड जहाँ से इनकम जनरेशन ऑटोमेटिकली चालू हो चुका होता है. सो दैट्स हाउ दे इन्वेस्ट. सो दिस इज द सिंपल मेजर डिफरेंस. सो REITs हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स पोर्टफोलियो देता है जहाँ पे एक थोड़ा सा हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू InvITs, एंड वहाँ पे हमें थोड़ा सा रिटर्न एज कम्पेयर टू InvITs थोड़ा कम मिलता है. बट येस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर काइंड ऑफ अ सेफर इन्वेस्टमेंट इन दी रियल एस्टेट सेगमेंट, देन यू कैन चूज दी REITs ऑप्शन, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा यहाँ पे आपको हाई रिस्क होगा बट लेकिन हाई रिवॉर्ड भी होगा, वो आपको मिलेगा InvITs में.
एंड इसमें पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती थी मिनिमम 1 लाख रुपीज़ से, एंड नाउ एनीबडी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज लो एज 10,000 to 15,000 इन बोथ ऑफ दीज सेगमेंट्स. सो ये बेस्ट ऑप्शन है एज पर रिस्क एपेटाइट. आफ्टर कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर, देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रीट्स एंड इन विट्स एज वेल एज इफ यू वांट टू. एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो within your circle and do subscribe to my channel. I'll see you in the next one. This is Himanshu Verma. Till then, namaskar. Jai Hind. In the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.